हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? आज मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी विषय का अंतरा भाग 2 पार्ट 1 लेखक प्रेमचंद के जीवन परिचय के विषय में बताऊंगी। बच्चों, जब हम किसी लेखक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उनके जीवन परिचय के विषय में जानना आवश्यक होता है। वैसे आपके सिलेबस में ये जीवन परिचय है जो कि एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। तो इसको लिखने के क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले किसी भी लेखक का जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो एक जीवन परिचय हेडिंग पहले डालते हैं, जिसमें कि लेखक के जन्म स्थान, जन्म की तिथि, उनके माता पिता का नाम, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और उनकी मृत्यु के विषय में बताया जाता है। दूसरा हम इनके प्रमुख रचनाएं व कृतियाँ जो कि लिखते हैं उनके विषय में बताते हैं। इसके बाद बच्चों, भाषा शैली, किस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है इसके बारे में भी बताते हैं। और अंत में साहित्यिक परिचय बताते हैं कि उनके जो उन्होंने साहित्य लिखा उसमें ऐसा इन्होंने क्या योगदान किया जिसकी वजह से उन्हें पुरस्कार मिले हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय, जो इस प्रकार है बच्चों। महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहाँ पे बच्चों उनका जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का? वाराणसी जिले के लम्ही नामक गांव में। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। देखिए, इनके माता पिता का नाम बताया गया इसमें। पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन में इन्हें धनपत राय के नाम से पुकारा जाता था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब इनकी आयु बहुत कम थी। जब इनके पिताजी के निधन हुआ तो ये बहुत ही कम उम्र के थे, जिसके कारण इन्हें बचपन से ही कठोर संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने बच्चों अपने जीवन में बहुत ही कठोर संघर्ष किया है। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने एक स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ किया। देखिए, हाई स्कूल जब परीक्षा पास कर ली, इसके बाद इन्होंने किसी स्कूल में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया, अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। इन्होंने बड़े परिश्रम और साहस के साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू कर दी, जिसको कि क्लास 12 बोलते हो आप लोग। परंतु परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण पढ़ाई छोड़ दी। जब वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, इसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। इनका विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो गया। जब वे विद्यार्थी थे, पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनका विवाह हो गया था। परंतु परस्पर सामंजस्य न होने कारण इन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। इसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया, क्योंकि सामंजस्य स्थिति नहीं बैठ रही थी। विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखी। जीवन में बच्चों बहुत सारी परेशानियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, लेकिन उस समय भी इन्होंने अपने साहस और परिश्रम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। शिक्षण कार्य करते हुए ही इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इतना ही नहीं बच्चों, कार्य करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, शिक्षा का कार्य करते हुए इन्होंने बीए की भी परीक्षा पास की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हो गए। और शिक्षा विभाग में किस पद पर नियुक्त हो गए बच्चों? सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। इसके बाद बच्चों, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर
इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर इसके बाद ये गांधी जी के संपर्क में आए और इन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी नौकरी छोड़ दी। कुछ समय तक कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद 1931 में ये कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में पुनः अध्यापक नियुक्त हुए। इसके बाद उन्होंने 1931 में कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय है वहाँ पर दोबारा से अध्यापन कार्य शुरू कर दिया तथा बाद में इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी नियुक्त किए गए। बाद में इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त किए गए। इसके बाद बच्चों उन्होंने वहाँ से भी नौकरी का त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद काशी विद्यापीठ में भी अध्यापन कार्य किया। काशी विद्यापीठ में भी जाकर के इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ करने पर इन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। सबसे पहले बच्चों इन्होंने अपने जीवन में मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। उसके पश्चात माधुरी, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके बाद उन्होंने दूसरा जो संपादन किया वो था, उसका नाम था बच्चों माधुरी, हंस तथा जागरण आदि पत्रों का संपादन किया और उसके बाद उसका प्रकाशन भी किया। इस कार्य ने इन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया। जब इन्होंने इतना सारा कार्य किया तो उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई, जिससे उबरने के लिए इन्होंने बम्बई में फिल्म निर्माण कंपनी में नौकरी की। इतना ही नहीं बच्चों, फिल्म निर्माण में जाकर के उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। वहाँ भी इनका मन नहीं लगा तो ये वापस काशी लौट आए। इसके बाद जब वहाँ गए बम्बई में फिल्म कंपनी में काम किया तो वहाँ भी इनका मन नहीं लगा। इसके बाद वे वापस कहाँ लौट आए बच्चों? काशी आ गए। अपने गांव में रहते हुए निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। इसके बाद उन्होंने यहीं से साहित्य सेवा का कार्य शुरू कर दिया। निरंतर अभाव में रहने के कारण ये लंबी बीमारी से ग्रस्त हो गए। लगातार कार्य करने के कारण इन्हें लंबी बीमारियों से जूझना पड़ा। 8 अक्टूबर 1936 में कठोर जीवन संघर्षों और धनाभाव से जूझते हुए हिंदी साहित्याकाश का यह चमचमाता सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। और बच्चों लंबी बीमारी से जूझते हुए इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हो गई। तो बच्चों ये क्या था? इनका जीवन परिचय। क्या था बच्चों? जीवन परिचय। अगले वीडियो में बच्चों हम इनके प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्यिक परिचय के विषय में पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों इनका जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन बच्चों अभी अधूरा है। अगले वीडियो में मैं इसको पूरा करूँगी पार्ट 2 के नाम से। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों।